जालंधर का जन्म। समुद्र मंथन का समय था। दिशाएं कंपन कर रही थी। आकाश मौन होकर उस महान घटना का साक्षी बन रहा था। देवता और असुर अपने अपने प्रयत्नों में लगे थे। मंथन की लहरों से उत्पन्न ऊर्जा ने संपूर्ण सृष्टि को आंदोलित कर दिया था। उसी समय भगवान शिव का तेज प्रकट हुआ, वो तेज जो सृजन और संहार दोनों का मूल है। उसी दिव्य तेज से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसका जन्म साधारण नहीं था, न ही उसका आगमन सामान्य था। वो सृष्टि की गहराइयों से निकला हुआ एक ऐसा रहस्य था जो आगे चलकर संसार की गति को बदलने वाला था। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उसे कंठ में धारण किया। उसी क्षण उनके भीतर जो अपार शक्ति जागृत हुई, उसी शक्ति की एक किरण समुद्र की गोद में उतरी। समुद्र ने उस तेज को अपने भीतर समेट लिया। लहरें शांत हुईं, गहराइयां उज्जवल हो गईं और उसी उजास से एक बालक प्रकट हुआ। समुद्र ने उसे अपनी बाहों में लिया, अपनी लहरों से उसे सुलाया, अपनी गहराइयों से उसे शक्ति दी। इसीलिए उसका नाम पड़ा जालंधर। जालंधर का जन्म होते ही चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। समुद्र की लहरें उसे निहारने लगीं। आकाश ने अपनी नीलिमा उसके लिए और गहरी कर ली। पृथ्वी ने अपने गर्भ में कंपन महसूस किया। ये बालक कोई सामान्य प्राणी नहीं था। उसमें शिव का तेज था, समुद्र की गहराई थी और सृष्टि की अनंत ऊर्जा का संचार था। जन्म से ही वो तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके स्पर्श से जल में हलचल होती और उसकी श्वास से वायु में कंपन उत्पन्न होता। समुद्र ने जालंधर का पालन पोषण किया। उसकी लहरें उसकी पहली पालना बनी, उसकी गहराइयां उसका पहला आश्रय बनी। समुद्र ने उसे धैर्य सिखाया, विस्तार सिखाया और असीम शक्ति का अर्थ समझाया। जालंधर ने लहरों के साथ खेलते हुए बढ़ना सीखा। उसने ज्वार भाटे में संतुलन जाना। उसने गहराइयों में उतरकर मौन का अर्थ समझा और सतह पर आकर विस्तार का भाव पाया। समय बीतता गया, जालंधर बड़ा होने लगा। उसका शरीर शक्तिशाली होने लगा, उसकी चेतना तीव्र होने लगी। समुद्र की हर लहर में वो स्वयं को देखता था। उसे पता था कि वो समुद्र का पुत्र है, पर उसके भीतर कहीं ये भी बोध था कि वो केवल समुद्र का नहीं, बल्कि किसी महान शक्ति का अंश है। ये बोध उसके भीतर प्रश्नों को जन्म देता, पर समुद्र उसे मौन में उत्तर देना सिखाता। जालंधर का तेज बढ़ता गया। उसकी उपस्थिति से समुद्र के प्राणी भी प्रभावित होने लगे। जलचर उसके निकट आकर शांत हो जाते, विशालकाय जीव भी उसकी ओर आदर से देखते। समुद्र ने उसे केवल शक्ति ही नहीं दी, बल्कि संयम भी दिया। उसने उसे सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग क्या होता है और धैर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। समुद्र मंथन की स्मृति जालंधर के भीतर एक बीज की तरह थी। वो बीज समय के साथ अंकुरित होता गया। जालंधर को यह अनुभूति होने लगी कि उसका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ये उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं था, पर उसकी आत्मा उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। समुद्र उसे रोकता नहीं था, केवल मार्ग दिखाता था। जैसे जैसे जालंधर का शरीर परिपक्व होता गया, वैसे वैसे उसकी चेतना भी विस्तृत होती गई। वो समुद्र की सीमाओं को जानने लगा, पर उसे ये भी पता था कि उसकी यात्रा केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक आकांक्षा जागृत होने लगी, संसार को देखने की, स्वयं को परखने की और अपनी शक्ति को पहचानने की। समुद्र ने उसे आशीर्वाद दिया, लहरों ने उसे विदा किया। जालंधर ने पहली बार समुद्र की सीमाओं से बाहर कदम रखा। पृथ्वी ने उसे स्वीकार किया, आकाश ने उसे निहारा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी दृष्टि में तेज था। वो जहां जाता वहां उसकी उपस्थिति महसूस की जाती। उसकी शक्ति अब केवल समुद्र की गहराइयों तक सीमित नहीं थी, वो भूमि और आकाश में भी फैलने लगी। जालंधर के भीतर शिव का तेज निरंतर जागृत था। वो तेज उसे अजेय बनाता, पर साथ ही उसे चुनौती भी देता। उस तेज के साथ जीना सरल नहीं था। उसमें संतुलन चाहिए था, संयम चाहिए था। जालंधर इस संतुलन को समझने की प्रक्रिया में था। उसका जीवन एक साधना की तरह था, निरंतर आगे बढ़ने वाली, निरंतर सीखने वाली। समुद्र से जन्मा ये बालक अब युवा हो चुका था। उसकी शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कुछ उसे सम्मान की दृष्टि से देखते, कुछ भय से। पर जालंधर स्वयं अपने भीतर के प्रश्नों में उलझा रहता। वो जानना चाहता था कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसका स्थान इस सृष्टि में कहाँ है। समय के साथ जालंधर की पहचान बनने लगी। वो केवल समुद्र का पुत्र नहीं रहा, वो स्वयं में एक सत्ता बन गया। उसकी शक्ति,
उसका तेज, उसका आत्मविश्वास सब मिलकर उसे विशिष्ट बनाते। पर उसके भीतर अभी भी समुद्र का शांत विस्तार था। वो जल्दबाजी नहीं करता, वो प्रतीक्षा करता। समुद्र ने उसे सिखाया था कि हर लहर का समय होता है। जालंधर का जन्म केवल एक घटना नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया थी। वो सृष्टि की ऊर्जा का एक रूप था। उसका जीवन एक कथा बन रहा था, ऐसी कथा जो आगे चलकर देवताओं और असुरों के बीच संतुलन को चुनौती देने वाली थी। पर अभी वो केवल अपने अस्तित्व को समझने की यात्रा पर था। उसके भीतर का तेज निरंतर उसे आगे बढ़ाता। वो अपने मार्ग पर चलता रहा। समुद्र की स्मृति उसके साथ थी, शिव का तेज उसके भीतर था और सृष्टि की अनंतता उसके सामने फैली हुई थी। जालंधर का जन्म इसी अनंतता का एक अध्याय था, एक ऐसा अध्याय जिसकी गूंज आगे चलकर पूरे संसार में सुनाई देने वाली थी। ये कथा जालंधर के जन्म की है, समुद्र मंथन की ऊर्जा से उत्पन्न एक दिव्य चेतना की, शिव के तेज से जन्मी एक शक्ति की और समुद्र की गोद में पली एक अद्भुत सत्ता की। ये जन्म किसी एक क्षण का परिणाम नहीं था, बल्कि सृष्टि की दीर्घ साधना का फल था। जालंधर का जीवन आगे क्या रूप लेगा, यह समय बताएगा, पर उसका जन्म स्वयं में ही एक संकेत था कि जब सृष्टि में संतुलन डगमगाता है, तब नई शक्तियां जन्म लेती हैं। ब्रह्मा से वरदान। जालंधर का जन्म असाधारण था। उसकी उत्पत्ति स्वयं अग्नि, जल और तप के संयोग से मानी जाती थी। बाल्यकाल से ही उसके भीतर एक अजीब सी तीव्रता थी। नेत्रों में तेज, हृदय में महत्वाकांक्षा और मन में अपार सामर्थ्य की प्यास। वो साधारण असुर नहीं था, उसमें नेतृत्व था, धैर्य था और साथ ही वो इच्छा भी थी जो मनुष्य और देवता दोनों को चुनौती देने का साहस रखती है। समय बीतता गया। जालंधर ने देखा कि संसार में शक्ति का सम्मान होता है। जिनके पास बल है वही पूजित है। देवताओं के वैभव, इंद्र का ऐश्वर्य, ब्रह्मा की सृष्टि और विष्णु का संरक्षण, इन सब को देखकर उसके मन में एक विचार जन्म लेने लगा। वो सोचने लगा कि यदि देवताओं को तप से शक्ति मिली है तो वो भी तप कर सकता है। यदि तप से ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं तो वो भी उन्हें प्रसन्न करेगा। इसी विचार ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। जालंधर ने राजपाट त्याग दिया। उसने सुख, भोग और विलास को त्याग कर एकांत का मार्ग चुना। वो निर्जन वन में गया, जहां न कोई स्वर था, न कोई सहारा। वहां उसने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन रात का भेद मिट गया। ऋतुएं बदलती रहीं, पर जालंधर स्थिर रहा। उसकी तपस्या में ना कोई दिखावा था, ना कोई जल्दबाजी। वो केवल एक लक्ष्य के साथ तप कर रहा था, अजेय बनने का लक्ष्य। उसका शरीर क्षीण होने लगा, पर आत्मा प्रबल होती गई। भूख प्यास उसके लिए अर्थहीन हो गई। वर्षा में वो भीगता रहा, धूप में जलता रहा, शीत में कांपता रहा, पर उसका संकल्प अडिग रहा। उसकी तपस्या से पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं विचलित होने लगीं। देवताओं ने अनुभव किया कि कोई असाधारण शक्ति जाग रही है। आकाश में हलचल हुई, स्वर्ग में चिंता फैल गई। देवताओं को ज्ञात हुआ कि जालंधर की तपस्या साधारण नहीं है, वो किसी वरदान की आकांक्षा में है और उसका तप ब्रह्मा को विवश कर सकता है। अंततः वो क्षण आया जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा का प्रकट होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। उनके प्रकट होते ही प्रकाश फैल गया, तपोभूमि दिव्यता से भर गई। जालंधर ने नेत्र खोले, उसके सामने साक्षात ब्रह्मा खड़े थे। उसने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। उसके मन में गर्व नहीं था, केवल सिद्धि की प्रतीक्षा थी। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या अत्यंत कठोर है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है। जो वर मांगना हो मांगो। ये वही क्षण था जिसके लिए जालंधर ने वर्षों तप किया था। जालंधर ने विनम्र स्वर में वर मांगा। उसने अमरता नहीं मांगी, उसने अनंत जीवन नहीं मांगा। उसने ऐसा वर मांगा जो दिखने में सीमित था पर प्रभाव में असीम। उसने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं तब तक अजेय रहूं जब तक मेरी पत्नी सती साध्वी बनी रहे। ये वरदान सुनकर ब्रह्मा क्षण भर मौन रहे। वे सृष्टि के नियम जानते थे। वे ये भी जानते थे कि ऐसा वरदान शक्ति से अधिक मानसिक निर्भरता का कारण बनेगा, पर तपस्या का फल देना उनका धर्म था। ब्रह्मा ने वरदान दिया, वत्स, तुम्हारा वर स्वीकार किया जाता है। जब तक तुम्हारी पत्नी पतिव्रता और सती रहेगी, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान मिलते ही आकाश गूंज उठा। जालंधर के भीतर शक्ति की लहर दौड़ गई। वो जान गया कि अब वो साधारण नहीं रहा। अब उसकी विजय केवल उसके अस्त्रों पर नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के चरित्र पर निर्भर करेगी। यहीं से कथा ने एक नया मोड़ लिया। जालंधर ने तपस्या समाप्त की। वो लौटा।
उसका रूप बदल चुका था। उसके नेत्रों में आत्मविश्वास था, चाल में गर्व था और वाणी में अधिकार। उसने विवाह किया। उसकी पत्नी सुंदर, शांत, पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। जालंधर जानता था कि उसकी शक्ति का आधार वही है। प्रारंभ में वो संयमित रहा, वो धर्म का सम्मान करता था, पर धीरे धीरे वरदान का प्रभाव उसके मन पर हावी होने लगा। उसे लगने लगा कि वो अजेय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। वो देवताओं को चुनौती देने लगा। वो सोचने लगा कि यदि उसकी शक्ति पत्नी की सतीता से जुड़ी है तो वो सुरक्षित है। ये विश्वास धीरे धीरे घमंड बन गया। घमंड ने विवेक को ढक लिया। वो भूल गया कि वरदान शक्ति देता है, पर सीमा भी तय करता है। उसका अहंकार बढ़ता गया। वो स्वयं को देवताओं से श्रेष्ठ मानने लगा। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके कदम जहां पड़ते वहां भय फैल जाता। देवताओं का संतुलन बिगड़ने लगा, पर कोई उसे रोक नहीं सका, क्योंकि उसका वरदान उसे अजेय बनाए हुए था। जालंधर को अब किसी का भय नहीं था, न देवताओं का, न धर्म का, न मर्यादा का। वो भूल गया कि तपस्या का उद्देश्य विनम्रता होता है, न कि दंभ। उसके भीतर ये भाव बैठ गया कि वो अपराजेय है, क्योंकि उसकी पत्नी सती है। पर यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन रहा था। समय आगे बढ़ता गया। जालंधर का नाम भय का पर्याय बन गया। उसकी शक्ति की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। देवता चिंतित थे। वे जानते थे कि उसकी पराजय सीधे संभव नहीं है। वरदान ने उसे बाहरी नहीं, आंतरिक रूप से अजेय बनाया था, और यहीं से भाग्य ने अपनी चाल शुरू करनी शुरू की। जिस वरदान ने उसे शक्ति दी, वही वरदान भविष्य में उसके पतन का कारण बनने वाला था, क्योंकि अहंकार जब चरम पर पहुंचता है तब विवेक मौन हो जाता है। जालंधर ये नहीं समझ पाया कि सतीत्व कोई कवच नहीं, बल्कि एक पवित्र विश्वास है, और जब शक्ति विश्वास पर टिकी हो तो अहंकार उस विश्वास को सबसे पहले चोट पहुंचाता है। ये कथा यही संकेत देती है कि वरदान केवल साधन होते हैं, लक्ष्य नहीं, और जो व्यक्ति वरदान को अपना सर्वस्व मान लेता है वो अपने पतन का मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। वृंदा से विवाह। जालंधर के जीवन में वृंदा का आगमन केवल एक विवाह नहीं था, वो उसकी नियति का सबसे निर्णायक मोड़ था। समुद्र की गोद में पला, अपार शक्ति और तेज से युक्त जालंधर जब युवावस्था में पहुंचा, तब उसका यश तीनों लोकों में फैलने लगा। उसकी शक्ति, उसका आत्मविश्वास और उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। किंतु उस समय भी उसकी शक्ति अधूरी थी, क्योंकि वो केवल बाहुबल पर आधारित थी। उसमें तप और संयम की वो पवित्र छाया नहीं थी जो किसी भी शक्ति को अजेय बनाती है। उसी काल में पृथ्वी पर वृंदा का नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता था। वो महान पतिव्रता स्त्री थी, तप, त्याग और पवित्रता की साक्षात मूर्ति। उसका जीवन संयम से भरा हुआ था। उसकी चेतना धर्म में स्थित थी और उसका मन केवल कर्तव्य में रमा रहता था। कहा जाता था कि उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसका अपमान करने का साहस नहीं करते थे। उसकी पवित्रता किसी वरदान से कम नहीं थी। जब जालंधर और वृंदा का विवाह हुआ, तब वो केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और तप का संगम था। विवाह के पश्चात वृंदा ने पूर्ण निष्ठा से अपने पति को ही अपना धर्म मान लिया। उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक तप, प्रत्येक साधना जालंधर की रक्षा और कल्याण के लिए समर्पित हो गई। वो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अभिमान के, केवल अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती रही। वृंदा की तपस्या का प्रभाव अद्भुत था। जालंधर की शक्ति, जो पहले केवल शारीरिक और मानसिक थी, अब आध्यात्मिक आभा से भरने लगी। उसके शरीर में एक ऐसा तेज उत्पन्न हुआ जिसे कोई अस्त्र भेद नहीं सकता था। देवताओं के प्रहार निष्फल होने लगे। जालंधर की विजय का रहस्य अब केवल उसकी शक्ति नहीं, बल्कि वृंदा की पवित्रता बन चुकी थी। जालंधर स्वयं भी अनुभव करने लगा कि उसके जीवन में कोई अदृश्य कवच है जो उसे हर संकट से बचा रहा है। युद्ध में उतरते समय उसके मन में अडिग विश्वास होता कि वो पराजित नहीं हो सकता। ये विश्वास उसके भीतर अहंकार का बीज भी बोने लगा। वो स्वयं को अजेय समझने लगा और इसी अजेयता का मूल कारण वो भूल गया। वृंदा का जीवन सरल था। वो ऐश्वर्य में रहते हुए भी तपस्विनी बनी रही। उसके लिए राजमहल और कुटिया में कोई अंतर नहीं था। उसका आचरण सदा शुद्ध रहा। उसने कभी अपने तप का दिखावा नहीं किया, ना ही अपने प्रभाव का गर्व किया।
वो जानती थी कि पतिव्रत धर्म का फल मौन और सहनशीलता में ही छिपा होता है। जैसे जैसे वृंदा की साधना बढ़ती गई, वैसे वैसे जालंधर की शक्ति कई गुना बढ़ती चली गई। देवताओं में भय व्याप्त हो गया। उन्हें यह समझ में आने लगा कि जालंधर को पराजित करना केवल युद्ध से संभव नहीं है। उसकी शक्ति किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि वृंदा की पवित्रता से जुड़ी हुई थी। परंतु जहां शक्ति बढ़ती है, वहां परीक्षा भी निकट आती है। जालंधर का अहंकार अब सीमा लांघने लगा। वो अपनी अजेयता को ही सत्य मान बैठा और धर्म की मर्यादा से दूर जाने लगा। वृंदा ये सब देखती थी, परंतु उसने कभी अपने पतिव्रत में कमी नहीं आने दी। उसके लिए पति चाहे जैसा हो, उसकी सेवा और निष्ठा ही उसका धर्म थी। वृंदा की यही निष्ठा उसे महान बनाती थी। वो जानती थी कि शक्ति का अंत अहंकार में ही होता है। फिर भी उसने अपने धर्म से विमुख होना स्वीकार नहीं किया। उसका तप निरंतर चलता रहा, उसकी साधना अखंड रही। जालंधर के जीवन में ये विवाह उसे शिखर तक ले गया, परंतु उसी शिखर पर खड़े होकर वो अपने पतन का मार्ग भी तैयार कर रहा था। वृंदा की पवित्रता ने उसे अजेय बनाया, किंतु उसके अहंकार ने उस अजेयता को अभिशाप में बदलने की भूमिका रची। इस प्रकार वृंदा से विवाह जालंधर के जीवन का सबसे शक्तिशाली अध्याय बना। यह अध्याय ये सिखाता है कि किसी भी पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पत्नी के निष्ठा और तप हो सकती है, और उसी शक्ति का दुरुपयोग उसका सबसे बड़ा पतन भी बन सकता है। वृंदा स्वयं अंत तक पतिव्रता रही। उसकी साधना कभी डगमगाई नहीं। उसने अपने धर्म का पालन करते हुए इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। जालंधर की कथा चाहे अहंकार और युद्ध की हो, परंतु उसके जीवन की सबसे गूढ़ शक्ति वृंदा ही थी। और इसी शक्ति के कारण ये विवाह केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, तप और शक्ति के संतुलन का प्रतीक बन गया। अपनी अपार शक्ति, अदम्य साहस और कठोर तपस्या के फलस्वरूप जालंधर असुरों का निर्विवाद राजा बना। उसका नाम चारों दिशाओं में गूंजने लगा। समुद्र से उत्पन्न उस तेजस्वी असुर में जन्म से ही नेतृत्व की आग थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई और असुर समाज उसके चारों ओर संगठित होता चला गया। जालंधर का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसके सामने बड़े बड़े दैत्य भी नतमस्तक हो जाते थे। उसकी वाणी में आदेश था और उसकी दृष्टि में विजय का विश्वास। जालंधर ने सबसे पहले असुरों के बीच फैले भय और असंगठित अवस्था को समाप्त किया। उसने उन्हें एक लक्ष्य दिया, देवताओं की उस सत्ता को चुनौती देना जो युगों से स्वर्ग पर अधिकार जमाए बैठी थी। असुरों में नया उत्साह जाग उठा। वे स्वयं को हीन नहीं बल्कि शक्तिशाली समझने लगे। जालंधर ने अपनी शक्ति के साथ साथ रणनीति का भी प्रयोग किया। वो केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी युद्ध करता था। यही कारण था कि उसकी विजय केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रही, बल्कि मनोबल के स्तर पर भी देवताओं को परास्त करने लगी। जब देवताओं को जालंधर के उत्थान का आभास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असुरों की सेनाएं संगठित होकर पृथ्वी के विभिन्न भागों में फैल चुकी थीं। जालंधर स्वयं आगे बढ़कर युद्ध का नेतृत्व करता था। उसकी उपस्थिति मात्र से असुरों का साहस दुगुना हो जाता और देवताओं के हृदय में भय का संचार हो जाता। इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु जैसे देवता भी उसकी शक्ति को देखकर चिंतित होने लगे। वे समझ गए कि ये कोई साधारण असुर नहीं, बल्कि नियति द्वारा भेजी गई एक प्रचंड चुनौती है। पहले युद्ध में ही जालंधर ने देवताओं की सेना को बिखेर दिया। उसकी गदा के एक एक प्रहार से देवताओं की पंक्तियां टूटने लगीं। वो युद्ध भूमि में अडिग खड़ा रहता, जैसे स्वयं समुद्र की गहराई से निकला कोई अचल पर्वत हो। देवताओं के अस्त्र उस पर प्रभावहीन प्रतीत होते थे। उसकी शक्ति के सामने स्वर्ग की चमक फीकी पड़ने लगी। देवताओं ने पीछे हटना शुरू किया और असुरों का मनोबल और ऊंचा हो गया। धीरे धीरे जालंधर ने स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाए। ये केवल एक स्थान पर अधिकार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सत्ता और अहंकार का संघर्ष था। स्वर्ग, जो अब तक अजेय समझा जाता था, जालंधर के सामने असहाय होने लगा। असुरों की गर्जना स्वर्ग के द्वारों तक पहुंच गई। देवताओं ने अंतिम प्रयास किए, परंतु जालंधर की शक्ति के सामने वे टिक न सके। स्वर्ग का सिंहासन हिलने लगा और देवताओं की प्रतिष्ठा डगमगा गई। अंततः वो क्षण आया जब जालंधर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया और देवता भयभीत होकर दिशाओं में छिपने लगे। स्वर्ग, जो कभी आनंद और प्रकाश का प्रतीक था, अब असुरों के कदमों की आहट से गूंजने लगा। जालंधर ने स्वयं को विजेता घोषित नहीं किया, बल्कि उसे स्वाभाविक अधिकार की तरह ग्रहण किया।
उसके लिए ये विजय केवल शक्ति की नहीं बल्कि उसके भाग्य की पुष्टि थी। स्वर्ग पर अधिकार के बाद जालंधर का प्रभाव और बढ़ गया। पृथ्वी और आकाश दोनों लोकों में उसका नाम सम्मान और भय के साथ लिया जाने लगा। असुर उसे केवल राजा नहीं बल्कि अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि पहली बार कोई ऐसा शासक मिला है जो उन्हें हीन नहीं बल्कि शक्तिशाली समझता है। जालंधर ने उन्हें स्वाभिमान दिया और यही उसका सबसे बड़ा बल बन गया। देवताओं के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। वे अपने ही लोक में शरण लेने को विवश हो गए। उनकी दिव्य आभा मंद पड़ चुकी थी और उनके मन में असुरों के प्रति भय बैठ गया था। वे समझने लगे कि शक्ति का संतुलन बदल चुका है। जालंधर केवल बाहुबल से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भी उन्हें परास्त कर चुका था। स्वर्ग का वैभव अब उनके हाथों में नहीं रहा। जालंधर ने स्वर्ग में भी वही व्यवस्था स्थापित की जो उसने असुरों के बीच की थी, अनुशासन, शक्ति और एकता। वो चाहता था कि उसका राज्य केवल भय पर नहीं बल्कि सामर्थ्य पर टिका हो। उसकी दृष्टि में वो स्वयं किसी से कम नहीं था। देवताओं की परंपरागत श्रेष्ठता को उसने तोड़ दिया था और ये सिद्ध कर दिया था कि शक्ति का अधिकार जन्म से नहीं बल्कि कर्म और तप से मिलता है। समय बीतने के साथ साथ जालंधर का अहंकार भी बढ़ने लगा। उसकी निरंतर विजय ने उसे अजेय होने का भ्रम दे दिया। फिर भी उस समय तक वो असुरों का आदर्श राजा बना हुआ था। स्वर्ग पर उसका अधिकार देवताओं के लिए एक चेतावनी बन गया था कि कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती। भयभीत देवता भविष्य की ओर आशंकित दृष्टि से देखने लगे, जबकि जालंधर अपने वैभव के शिखर पर खड़ा होकर स्वयं को सृष्टि का सबसे शक्तिशाली शासक मानने लगा। इस प्रकार जालंधर ने अपनी अपार शक्ति से असुरों के राजा के रूप में न केवल देवताओं को पराजित किया बल्कि स्वर्ग पर अधिकार कर एक नए युग की शुरुआत कर दी। ये वो समय था जब देवता भय में थे और असुर गर्व में, और सृष्टि एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। देवताओं की पराजय के बाद तीनों लोकों में भय और विषाद का वातावरण छा गया। स्वर्ग सूना हो चुका था, यज्ञों की अग्नि मंद पड़ गई थी और दिशाओं में जय जयकार के स्थान पर करुण क्रंदन गूंजने लगा था। जालंधर के पराक्रम और अहंकार ने देवताओं के तेज को दबा दिया था। इंद्र का सिंहासन रिक्त था, वरुण का जल शोक से भरा था और अग्नि भी जैसे अपनी ज्वाला खो बैठी थी। देवताओं को ये भली भांति ज्ञात हो गया था कि अब उनका बल, उनकी नीति और उनके अस्त्र शस्त्र इस संकट से उबारने में असमर्थ हैं। तब सभी देवता एकत्र होकर शरण की राह पर चल पड़े, क्योंकि जब सामर्थ्य चुक जाए तब शरण ही अंतिम आशा होती है। देवगण पहले भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। क्षीर सागर शांत था, पर उस शांति के भीतर गहन गंभीरता छिपी हुई थी। शेषनाग की अनंत फणों पर शयन करते हुए भगवान विष्णु जगत के संतुलन का चिंतन कर रहे थे। देवताओं ने नतमस्तक होकर अपनी व्यथा रखी। उन्होंने कहा कि जालंधर का अत्याचार सीमा पार कर चुका है, धर्म डगमगाने लगा है और लोगों की मर्यादा टूट रही है। देवताओं की वाणी में पीड़ा थी, लज्जा थी और आशा भी थी। वे जानते थे कि नारायण ही वो हैं जो समय की धारा को मोड़ सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात शांत भाव से सुनी। उनका मुखमंडल करुणा और गंभीरता से दीप्त था। उन्होंने कहा कि संसार में जो भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। जालंधर का उदय भी धर्म की किसी गूढ़ परीक्षा का ही रूप है, परंतु जब अत्याचार बढ़ता है तब उसका अंत भी निश्चित होता है। विष्णु ने देवताओं को धैर्य रखने का उपदेश दिया और ये संकेत दिया कि इस समस्या का समाधान केवल बाह्य युद्ध से नहीं बल्कि भीतर की मर्यादा और सत्य की रक्षा से होगा। उनकी वाणी ने देवताओं के मन में आशा का संचार किया, पर साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि मार्ग कठिन और सूक्ष्म है। इसके बाद देवता कैलाश की ओर बढ़े। हिमालय की श्वेत चोटियों के बीच भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर मौन था, पर वो मौन सृष्टि की गहराई को समेटे हुए था। देवताओं ने वहां पहुंचकर अपने मुकुट उतार दिए और भस्मधारी महादेव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले, क्योंकि वे जानते थे कि शिव करुणा के सागर हैं, पर साथ ही संहार के स्वामी भी। देवताओं ने जालंधर के उत्पात, उसके अहंकार और लोकों पर पड़े उसके भार का वर्णन किया। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके दृष्टिपात मात्र से ही दिशाएं स्थिर हो गईं। उन्होंने देवताओं की पीड़ा को अपने हृदय में उतारा। शिव ने कहा कि जालंधर केवल बाहरी शक्ति का प्रतीक नहीं है, वो उस अहंकार का भी रूप है जो तप और वरदान पाकर विवेक खो देता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सत्य और पतिव्रता की मर्यादा अक्षुण्ण है तब तक जालंधर अजेय है।
ये सुनकर देवता और भी व्याकुल हो उठे, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया कि ये युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के सूक्ष्म संतुलन का है। विष्णु और शिव दोनों की शरण में जाकर देवताओं को ये बोध हुआ कि संकट का समाधान शीघ्र नहीं पर निश्चित है। उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य रखना होगा और धर्म की मर्यादा को बनाए रखना होगा। देवताओं ने दोनों ही देवों के चरणों में प्रणाम किया और उनके वचनों को हृदय में धारण किया। लौटते समय उनके मन में भय कम और संकल्प अधिक था। वे समझ चुके थे कि जालंधर का अंत केवल शक्ति से नहीं बल्कि सत्य के जागरण से होगा। इस शरणागति के बाद देवताओं ने अपने अपने लोकों में लौटकर संयम और प्रतीक्षा का मार्ग अपनाया। यज्ञ फिर से होने लगे, भक्ति की धारा बहने लगी और लोकों में ये विश्वास जाग उठा कि अधर्म चाहे जितना प्रबल क्यों ना हो, अंततः धर्म की विजय अवश्य होती है। भगवान विष्णु की नीति और भगवान शिव की करुणा के संयोग से समय स्वयं अपना निर्णय सुनाने वाला था। देवताओं की शरणागति व्यर्थ नहीं गई थी, वो आने वाले परिवर्तन की भूमिका बन चुकी थी। अहंकार जब सीमाएं लांघता है तब वह केवल व्यक्ति का नहीं, समूचे सृष्टि संतुलन का शत्रु बन जाता है। जालंधर का जीवन इसी सत्य का सजीव उदाहरण था। वह महान शक्ति से उत्पन्न हुआ था, अपार बल और तेज से युक्त था, और उसी शक्ति ने धीरे धीरे उसके भीतर ऐसा अहंकार भर दिया कि वह स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगा। यही अहंकार उसकी चेतना को ढकता गया, विवेक को हरता गया और अंततः उसे उस अपराध की ओर ले गया जिसे शास्त्रों ने सबसे बड़ा पाप कहा, भगवान शिव से कैलाश और माता पार्वती को पाने की इच्छा। जालंधर का जन्म साधारण नहीं था। समुद्र मंथन की ऊर्जा, अग्नि का तेज और देवताओं की उपेक्षा से उपजा वह असुर बचपन से ही अद्भुत था। उसके शरीर में अपराजयता का भाव था और मन में यह विश्वास कि संसार की कोई शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। आरंभ में वह अपनी शक्ति का उपयोग राज्य विस्तार और विजय के लिए करता रहा। देवता, दानव और मानव सब उसकी सामर्थ्य से परिचित हो गए, परंतु शक्ति जब विवेक के साथ न चले तो वह धीरे धीरे विनाश का कारण बनती है। जालंधर ने एक एक कर दिशाओं को जीता। उसका नाम भय और सम्मान दोनों का प्रतीक बन गया। उसकी सेना विशाल थी और उसका आदेश अंतिम सत्य माना जाता था। यही वह समय था जब उसके भीतर यह विचार जन्म लेने लगा कि यदि वह इतना महान है तो देवता उससे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसने इंद्र की सत्ता पर प्रश्न उठाए, ब्रह्मा की सृष्टि पर उपहास किया और विष्णु की लीला को छल कहा, पर इन सब के बीच जो नाम उसके मन में सबसे अधिक गूंजने लगा वह था महादेव। शिव, जो वैराग्य के प्रतीक हैं, जिनका वैभव त्याग में है, जालंधर की दृष्टि में एक रहस्य बन गए। वह सोचने लगा कि यदि शिव सबसे बड़े देव हैं तो उनके पास क्या है जो उसे नहीं मिल सकता। कैलाश की दिव्यता, शिव का निर्लिप्त वैभव और माता पार्वती की शक्ति, ये सब जालंधर के मन में ईर्ष्या का कारण बन गई। ईर्ष्या ने अहंकार को और तीव्र किया और अहंकार ने विवेक को पूरी तरह ढक दिया। धीरे धीरे जालंधर का मन विकृत होने लगा। वह केवल विजय नहीं चाहता था, वह सर्वोच्चता चाहता था। उसे लगा कि यदि वह शिव का स्थान प्राप्त कर ले तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसका वंदन करेगा। इसी भ्रम में उसने यह मान लिया कि कैलाश कोई दिव्यधाम नहीं बल्कि एक सिंहासन है जिसे छीना जा सकता है। माता पार्वती उसे केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं लगी बल्कि शक्ति की वो प्रतिमूर्ति लगी जिसे पाकर वह स्वयं को पूर्ण ईश्वर सिद्ध कर सके। यहीं से उसके पतन की वास्तविक शुरुआत हुई। जालंधर ने अपने दरबार में घोषणा की कि अब वह देवताओं का नहीं स्वयं शिव का स्थान लेगा। उसके शब्दों में दंभ था, स्वर में घमंड और दृष्टि में अंधकार। उसने दूपों को कैलाश भेजा यह संदेश लेकर कि शिव कैलाश त्याग दे और पार्वती को उसे सौंप दे। यह संदेश केवल चुनौती नहीं था, यह सृष्टि के नियमों पर प्रहार था। कैलाश में वह संदेश पहुंचा। शिव मौन रहे। उनके मौन में क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। पार्वती ने उस संदेश को सुना और उनके नेत्रों में चिंता नहीं बल्कि धर्म की दृढ़ता थी। देवताओं में हलचल मच गई। यह पहली बार था जब किसी ने इतने खुले रूप से शिव की सत्ता को चुनौती दी थी। पर शिव जानते थे यह युद्ध केवल बाह्य नहीं, अहंकार और धर्म का संघर्ष है। जालंधर को शिव का मौन अपनी विजय प्रतीत हुआ। उसने समझा कि शिव उसकी शक्ति से भयभीत है। यही भ्रम उसे और उग्र बनाता गया। उसने कैलाश पर आक्रमण की तैयारी की। उसकी सेना आकाश और पृथ्वी को भर देने वाली थी। असुरों में उत्साह था, पर उस उत्साह में भी एक भय छिपा था
क्योंकि वे जानते थे कि शिव से युद्ध कोई साधारण संघर्ष नहीं। युद्ध आरंभ हुआ, दिशाएं कांप उठीं, पर यह युद्ध जितना बाहरी था उससे अधिक आंतरिक था। शिव हर प्रहार के साथ ये सिद्ध करना चाहते थे कि वे सर्वोच्च हैं, पर हर क्षण उसके भीतर का अहंकार उसे सत्य से दूर करता गया। शिव ने युद्ध किया, पर उनके प्रत्येक प्रहार में संतुलन था। वे न क्रोधित थे न उत्तेजित, वे केवल धर्म की स्थापना कर रहे थे। इस संघर्ष में एक क्षण ऐसा आया जब जालंधर ने फिर वही अपराध किया। उसने पुनः शिव से कहा कि कैलाश और पार्वती उसे सौंप दिए जाएं। यही वह क्षण था जब उसका अहंकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। यह केवल सत्ता की लालसा नहीं थी, यह पवित्रता का अपमान था, तपस्या का तिरस्कार था और स्त्री शक्ति के प्रति अधर्म था। शिव का मौन टूटा, पर यह क्रोध का नहीं, न्याय का स्वर था। उन्होंने जालंधर को समझाया कि शक्ति बिना विनम्रता के विनाश बन जाती है और अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। पर जालंधर सुनने की स्थिति में नहीं था। अहंकार ने उसके कान बंद कर दिए थे। अंततः वही हुआ जो धर्म के पथ से भटकने वाले के साथ होता है। जालंधर पराजित हुआ। उसकी शक्ति नष्ट नहीं हुई, बल्कि उससे छिन गई। उसका पतन केवल शारीरिक नहीं था, वह मानसिक और आध्यात्मिक भी था। वह समझ गया बहुत देर से कि शिव का वैभव छीना नहीं जाता, उसे केवल त्याग और भक्ति से पाया जा सकता है। जालंधर का अंत एक चेतावनी बन गया। यह कथा केवल असुर की पराजय नहीं, बल्कि अहंकार की हार है। ये सिखाती है कि जो स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझता है, वह अपने ही अहंकार के भार से दबकर नष्ट हो जाता है। कैलाश कोई भौतिक धाम नहीं, वह चेतना की ऊंचाई है। और माता पार्वती कोई वस्तु नहीं, वह शक्ति का पवित्र स्वरूप है, जिनका अपमान करने वाला स्वयं शक्ति से वंचित हो जाता है। इस प्रकार जालंधर की कथा हमें स्मरण कराती है कि अहंकार की पराकाष्ठा सदैव पतन का द्वार खोलती है और विनम्रता ही वह मार्ग है जो मनुष्य को शिवत्व के समीप ले जाता है। वृंदा की परीक्षा। धर्म और अधर्म के संघर्ष में जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसी ही एक कथा है वृंदा की, एक महान पतिव्रता नारी की, जिसकी तपस्या, निष्ठा और आस्था ने असुरराज जालंधर को अजेय बना दिया था। ये कथा केवल छल या परीक्षा की नहीं, बल्कि धर्म के गूढ़ रहस्यों, त्याग, करुणा और नियति की भी है। जालंधर समुद्र मंथन से उत्पन्न एक महान पराक्रमी असुर था। उसके भीतर अपार बल, अद्भुत साहस और असाधारण आत्मविश्वास था। किंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका बाहुबल नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति थी। वृंदा धर्मपरायण, शुद्ध आचरण वाली, एकनिष्ठ और पतिपरायण नारी थी। उसके मन, वचन और कर्म में कोई छल नहीं था। वो अपने पति को ही ईश्वर मानती थी और उसी भावना से जीवन जीती थी। वृंदा की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। जब जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, जालंधर अजय सिद्ध हुआ। देवताओं की सेनाएं बिखर गईं, स्वर्ग भय और चिंता से भर गया। इंद्र, वरुण, अग्नि सब असहाय हो उठे। तब देवताओं ने त्रिदेवों की शरण ली। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की स्थिति पर विचार किया। ये स्पष्ट था कि जालंधर की अजेयता उसके भीतर से नहीं, बल्कि वृंदा की पतिव्रता शक्ति से उपजी थी। जब तक वो शक्ति अक्षुण्ण थी, तब तक अधर्म पर विजय असंभव थी। किंतु प्रश्न ये था कि उस शक्ति को भंग कैसे किया जाए, क्योंकि वृंदा स्वयं धर्म का स्वरूप थी। भगवान विष्णु ने इस गूढ़ समस्या का उत्तर खोजा। धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी ईश्वर को भी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। विष्णु जानते थे कि यदि जालंधर का अंत नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। अतः उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जो स्वयं उनके लिए भी पीड़ादायक था। भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप धारण किया। ये रूप बाहरी था, किंतु भीतर करुणा और धर्म का भाव था। उसी रूप में वे वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा उस समय अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा में थी। उसके मन में कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसके लिए उसका पति ही सत्य था। वृंदा ने उस रूप को जालंधर ही समझा। उसके हृदय में कोई संशय उत्पन्न नहीं हुआ। उसी क्षण उसकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई, न उसकी इच्छा से, न उसके दोष से, बल्कि नियति के विधान से। जैसे ही वो शक्ति टूटी, जालंधर की अजेयता समाप्त हो गई। उसी क्षण युद्धभूमि में जालंधर का बल क्षीण हो गया। देवताओं ने देखा कि जो असुर कभी पराजित नहीं होता था, अब लड़खड़ा रहा है। भगवान शिव ने उस अवसर पर जालंधर का वध किया। अधर्म का अंत हुआ और देवताओं ने राहत की सांस ली। परंतु इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसका हृदय टूट गया। उसे न अपने पति के रूप पर क्रोध था,
न ईश्वर पर। उसके भीतर केवल पीड़ा थी। उसने अपने जीवन की सबसे पवित्र आस्था को टूटते देखा था। उसके लिए यह केवल छल नहीं था, बल्कि उसके अस्तित्व की परीक्षा थी। वृंदा ने भगवान विष्णु को पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वाणी में शाप की शक्ति थी। उसने कहा कि जिस प्रकार उसके पतिव्रत को भंग किया गया, उसी प्रकार विष्णु को भी विरह का दंश सहना होगा। ये शाप नहीं, एक आर्तनाद था, एक नारी की पीड़ा का स्वर था। भगवान विष्णु ने उस पीड़ा को स्वीकार किया। उन्होंने वृंदा के चरणों में नमन किया। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा हेतु जो किया गया वो आवश्यक था, किंतु वृंदा का दुख भी उतना ही सत्य है। उन्होंने उसे अमर सम्मान दिया। वृंदा का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, किंतु उसकी आत्मा तुलसी के रूप में सदा के लिए पवित्र बन गई। वो हर ग्रह, हर मंदिर, हर पूजा का अंग बनी। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने जीवन का अभिन्न भाग बनाया। तुलसी विवाह की परंपरा उसी सम्मान का प्रतीक है। इस प्रकार वृंदा की परीक्षा केवल एक स्त्री की कथा नहीं है, ये धर्म के जटिल मार्ग की कथा है, जहां सही और गलत सरल रेखा में नहीं बटे होते। ये कथा बताती है कि ईश्वर भी निर्णय लेते समय पीड़ा से अछूते नहीं रहते। ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चा त्याग और सच्चा धर्म काल के पार अमर हो जाते हैं। वृंदा पराजित नहीं हुई, वो इतिहास से आगे बढ़कर परंपरा बन गई। जालंधर का अंत हुआ, पर वृंदा का अस्तित्व आज भी हर तुलसी पत्ते में जीवित है, और यही इस कथा का परम सत्य है। ये कथा उस क्षण की है जब सत्य अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुआ और भक्ति, विश्वास तथा धर्म की सीमाएं एक दूसरे से टकरा गईं। वृंदा, जो अपने पतिव्रत धर्म और अखंड निष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, उसके जीवन का केंद्र उसका पति जलंधर था। उसका विश्वास इतना अटूट था कि उसकी तपस्या और सतीत्व की शक्ति से जलंधर अजय बन गया था। देवता, दानव और समस्त ब्रह्मांड ये जानता था कि जब तक वृंदा का मन निर्मल और विश्वास अडिग है, तब तक जलंधर को कोई परास्त नहीं कर सकता। वृंदा का जीवन सरल था, पर उसकी आस्था असाधारण। उसके लिए पति ही देवता था और पति की सेवा ही पूजा। वो न किसी यश की कामना करती थी, न किसी वरदान की। उसका संपूर्ण अस्तित्व समर्पण में लीन था। प्रतिदिन वो प्रभात में उठकर अपने आराध्य का स्मरण करती और फिर अपने पति के कल्याण के लिए मौन प्रार्थना में डूब जाती। उसके हृदय में छल नहीं था, न संदेह, न अहंकार। यही उसकी शक्ति थी। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि जलंधर की शक्ति का मूल वृंदा का पतिव्रत है, तब उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए उन्हें कोई उपाय चाहिए था। विष्णु जानते थे कि ये मार्ग सरल नहीं है। वृंदा का विश्वास तोड़ना, उसके सतीत्व को खंडित करना स्वयं धर्म के लिए भी एक कठिन परीक्षा थी। फिर भी लोक कल्याण के लिए उन्होंने वो मार्ग चुना जिसका परिणाम स्वयं उन्हें भी भोगना था। विष्णु ने माया रूप धारण किया। उन्होंने जलंधर का ही रूप ले लिया और वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में देखा और उसका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसके लिए वो दृश्य स्वाभाविक था, क्योंकि उसके हृदय में कोई संदेह जन्म ही नहीं ले सकता था। उस क्षण में उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन गया। जैसे ही वो सत्य से अनभिज्ञ रहीं, उसका पतिव्रत टूट गया। उसी क्षण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और युद्ध भूमि में उसका अंत निश्चित हो गया। पर सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। जब वृंदा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, जब उसके हृदय ने यह स्वीकार किया कि जिसके समक्ष वो नतमस्तक थी वो उसका पति नहीं बल्कि स्वयं विष्णु थे, तब उसका अंतर्मन विदीर्ण हो गया। ये केवल धोखे का आघात नहीं था, ये उसके जीवन, उसकी आस्था और उसके अस्तित्व का टूटना था। जिस विश्वास को उसने जीवन भर साधा था, वो एक क्षण में चूर चूर हो गया। उस क्षण वृंदा रोई नहीं, चिल्लाई नहीं। उसका शोक मौन था, पर उसकी पीड़ा अग्नि समान प्रचंड। उसी पीड़ा से उसका शाप जन्मा। उसने विष्णु की ओर देखा और उसके शब्द आकाश में गूंज उठे। उसने कहा कि जिस प्रकार उसके जीवन का आधार पत्थर की तरह कठोर होकर टूट गया, उसी प्रकार विष्णु भी पत्थर बनेंगे। ये कोई क्रोध जनित शाप नहीं था, ये टूटे हुए विश्वास की अंतिम अभिव्यक्ति थी। विष्णु ने उस शाप को स्वीकार किया। वे जानते थे कि ये न्याय संगत है। धर्म की रक्षा के लिए किए गए कर्म भी कर्म फल से मुक्त नहीं होते। वृंदा का शाप व्यर्थ नहीं गया। वही शाप शालिग्राम के रूप में प्रकट हुआ। पत्थर में परिवर्तित वो स्वरूप केवल शाप का प्रतीक नहीं था, बल्कि स्मरण था उस बलिदान का, उस पीड़ा का जो धर्म की रक्षा में छिपी होती है। शालिग्राम में विष्णु स्वयं विराजमान हुए, ताकि संसार सदैव याद रखे कि ईश्वर भी अपने कर्मों से बंधा होता है। वृंदा के लिए जीवन अब शेष नहीं था। उसका पति नहीं रहा, उसका विश्वास टूट चुका था और उसका हृदय संसार से विरक्त हो गया था। उसने सती होने का निर्णय लिया। ये निर्णय किसी आवेश में नहीं था, बल्कि पूर्ण शांति में लिया गया था।
उसके लिए ये अंत नहीं बल्कि अपने सत्य के साथ एक होने का मार्ग था। अग्नि में प्रवेश करते समय उसके मुख पर न भय था न द्वेष, उसके भीतर केवल एक गहन मौन था। जब वृंदा सती हुई तब प्रकृति भी शोक में डूब गई। कहा जाता है कि उस स्थान पर धरती ने उसे अपनी गोद में समेट लिया। उसकी भक्ति, उसकी निष्ठा और उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसी से तुलसी का जन्म हुआ जो आगे चलकर विष्णु की प्रिय बनी। ये एक प्रकार से वृंदा और विष्णु के बीच का शाश्वत संबंध बन गया, जहां शाप भी भक्ति में बदल गया और पीड़ा भी पूजा का रूप ले गई। ये कथा केवल शाप और पत्थर की नहीं है, ये विश्वास, त्याग और धर्म की जटिलता की कथा है। वृंदा का शाप ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति में भी प्रश्न उठते हैं और ईश्वर भी उन प्रश्नों से अछूते नहीं रहते। शालिग्राम केवल एक पाषाण नहीं बल्कि उस सत्य का प्रतीक है कि ईश्वर और भक्त के संबंध में भी उत्तरदायित्व होता है। वृंदा का जीवन ये दर्शाता है कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता, उसमें परीक्षा भी होती है, पीड़ा भी, और कभी कभी ऐसा निर्णय भी जो इतिहास बन जाता है। उसका शाप और उसका सती होना दोनों ही उसके सत्य की अभिव्यक्ति थे। उसने किसी से प्रतिशोध नहीं लिया, केवल अपने टूटे हुए विश्वास को शब्द दिए। समय के साथ ये कथा लोक कथाओं और पुराणों में समा गई, पर इसका भाव आज भी जीवित है। जब भी शालिग्राम की पूजा होती है तब अनजाने में ही वृंदा की भक्ति, उसका त्याग और उसका शाप स्मरण हो जाता है। ये स्मरण हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि करुणा, स्वीकार और उत्तरदायित्व का संतुलन है। इस प्रकार वृंदा का शाप केवल एक घटना नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश ये कि सत्य चाहे जितना कठोर हो, अंततः वही स्थायी होता है। पत्थर में भी भाव बस सकता है और शाप में भी भक्ति। वृंदा अमर हुई न केवल कथा में बल्कि उस भावना में जो आज भी विष्णु की आराधना में तुलसी के रूप में जीवित है। जब सृष्टि के संतुलन पर अधर्म का भार बढ़ गया, तब समुद्र की गहराइयों से उत्पन्न जालंधर की शक्ति भी ढलान पर आ चुकी थी। वर्षों तक अहंकार और वरदान के बल पर उसने देवताओं, ऋषियों और लोगों को पीड़ा दी थी। परंतु समय का विधान अटल होता है। जब अधर्म सीमा लांघता है तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। अब जालंधर निर्बल था, उसकी तेजस्विता म्लान हो चुकी थी और उसके भीतर का घमंड स्वयं उसके विनाश का कारण बन चुका था। जालंधर जानता था कि उसके समक्ष अब केवल एक ही शक्ति शेष है, भगवान शिव। वही शिव जिनकी तपस्या से सृष्टि जागृत होती है और जिनके क्रोध से प्रलय का संकेत मिलता है। ये युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं था, ये सत्य और असत्य, संयम और अहंकार, धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव था। युद्ध का आरंभ हुआ, आकाश गूंज उठा, दिशाएं कांप उठीं। जालंधर अपनी शेष शक्ति समेटे हुए शिव के समक्ष खड़ा हुआ। उसकी दृष्टि में भय और क्रोध दोनों थे। वो जानता था कि पराजय समीप है, फिर भी उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता था। उसने अपनी अंतिम ऊर्जा से शिव पर आक्रमण किया, एक ऐसा आक्रमण जो उसकी हताशा का प्रतीक था। भगवान शिव शांत थे, उनकी शांति स्वयं में एक संदेश थी कि सत्य को क्रोध की आवश्यकता नहीं होती। जालंधर के प्रहार उनके समक्ष क्षणभंगुर सिद्ध हुए। हर वार के साथ जालंधर की शक्ति क्षीण होती गई और हर क्षण शिव की उपस्थिति अधिक विराट होती गई। ये युद्ध शोरगुल से भरा होते हुए भी अपने मूल में मौन था, एक ऐसा मौन जिसमें सृष्टि का न्याय बोल रहा था। जालंधर ने फिर प्रयास किया, उसने अपने अस्तित्व की अंतिम सीमा तक जाकर संघर्ष किया। उसे लगा कि शायद एक क्षण के लिए वो शिव को चुनौती दे सके, परंतु वो भूल गया था कि शिव चुनौती से परे हैं। वे संहारक नहीं, न्याय के संरक्षक हैं। उनका प्रत्येक प्रहार दंड नहीं बल्कि संतुलन की पुनर्स्थापना था। समय आगे बढ़ा, युद्ध लंबा प्रतीत हुआ, पर वास्तव में वो नियति की एक झलक मात्र था। जालंधर की सांसें भारी होने लगी, उसका तेज बुझने लगा। अब उसका शरीर नहीं, उसका अहंकार टूट रहा था। वो समझने लगा कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः स्वयं शक्ति को नष्ट कर देता है। अंतिम क्षण आया, शिव ने अपना निर्णायक प्रहार किया। उस प्रहार में न क्रोध था न द्वेष, केवल धर्म की दृढ़ता थी। जालंधर धरती पर गिर पड़ा, उसके साथ ही अधर्म का भार भी धरती से उतर गया। आकाश शांत हो गया, दिशाएं स्थिर हो गईं और सृष्टि ने एक गहरी सांस ली। जालंधर का वध केवल एक असुर का अंत नहीं था, वो एक युग का समापन था, अहंकार के युग का, अन्याय के युग का। शिव ने न तो विजय का उत्सव मनाया न पराजय का शोक, उन्होंने केवल संतुलन को लौटते देखा। यही शिव का मार्ग है, कर्तव्य, करुणा और न्याय का मार्ग।
देवताओं ने चैन की सांस ली, लोकों में शांति का संचार हुआ, ऋषियों की तपस्या फलित हुई और मानव ने एक बार फिर ये स्मरण किया कि शक्ति तब तक कल्याणकारी है जब तक वो धर्म के अधीन है। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई भी वरदान, कोई भी बल, कोई भी सत्ता यदि अहंकार से जुड़ जाए तो वो विनाश का कारण बनती है। भगवान शिव का स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि वास्तविक शक्ति शांति में है, संयम में है और धर्म के प्रति अडिग रहने में है। जालंधर वध की ये गाथा समय समय पर हमें चेतावनी देती रहेगी कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, उसका अंत अवश्यंभावी है और जब भी सृष्टि को आवश्यकता होगी, शिव का न्याय स्वयं प्रकट होगा। इस प्रकार जालंधर का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। हर हर महादेव। ये कथा मनुष्य और समाज दोनों के लिए गहरा संदेश लेकर आती है। इसका मूल भाव ये है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। जो व्यक्ति या सत्ता अपने बल, वरदान या अधिकार के नशे में चूर होकर धर्म और मर्यादा को भूल जाती है, वह स्वयं अपने पतन का मार्ग प्रशस्त करती है। अहंकार बुद्धि को ढक देता है और सत्य से दूर ले जाता है। परिणाम स्वरूप विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। कथा ये स्पष्ट करती है कि शक्ति तभी सार्थक होती है जब वो धर्म से जुड़ी हो। केवल बाहुबल, अस्त्र शस्त्र, वरदान या पद किसी को महान नहीं बनाते। जब शक्ति का उपयोग अन्याय, अत्याचार और दंभ के लिए किया जाता है, तब वही शक्ति अभिशाप बन जाती है। इतिहास और पुराण साक्षी हैं कि धर्महीन शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इस कथा में सतीत्व, भक्ति और सत्य को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है। सतीत्व केवल शारीरिक पवित्रता नहीं, बल्कि विचारों, कर्मों और संकल्पों की शुद्धता का प्रतीक है। भक्ति वह भाव है जो मन को निर्मल बनाती है और अहंकार को गलाकर विनम्रता में बदल देती है। सत्य वह आधार है जिस पर जीवन, समाज और सृष्टि टिकी हुई है। कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, भक्ति और धर्म को अपने जीवन में धारण करता है, वही वास्तव में अजेय होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी उसका साहस और आत्मबल बना रहता है। अंततः ये कथा मानव को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। ये बताती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार त्याग कर धर्म, सत्य और भक्ति को अपनाना चाहिए। यही मूल्य जीवन को सार्थक बनाते हैं और यही वो शक्ति हैं जो हर युग में अधर्म पर विजय प्राप्त करती है। जालंधर की कथा यहीं समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।